रसिक संतों की वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। श्री विभीषण जी ने कहा, आप भगवान के भक्त हैं, आपको देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है। ग्रही विरत रत हरस जस विष्णु भगत कहाँ देख। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं भक्त नहीं, भक्त को कभी नहीं लगता कि हम भक्त हैं। विभीषण जी ने कहा, आप भगवान के भक्तों में कोई हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि हम भक्त नहीं। देखो, भक्त की एक ही पहचान है, जिसे कभी यह लगे ही नहीं कि हम भक्त हैं। इसलिए हमारे यहाँ जितने भक्त संत हुए हैं, वे अपने को कभी भक्त नहीं समझते रहे। उनको बराबर यह लगता है जैसे सूरदास जी को लगता, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुलसीदास जी कहते हैं, हों प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारे। लेकिन यह उनकी दैन्य की पराकाष्ठा है। इसका यह अर्थ नहीं कि सूरदास जी अगर कहें मौसम कौन कुटिल खल कामी, और कोई सूरदास जी की जीवनी लिखने वाला और ये लिख दे तो बहुत पहले सूरदास नाम के एक महात्मा हुए, उन जैसा कुटिल खल कामी कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है। अरे भाई, यह भावना समझनी चाहिए। एक जगह रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, तो पाठ में एक परंपरा है, लोग कोई ना कोई चौपाई लगाते ताकि उसकी चौपाई के साथ पद भजन जोड़ते हैं, उसका सौंदर्य बढ़ जाए। जैसे अस्वभाव को सुने न देख्यो ऐसो को उदार जग माही, या पद राजीव बरन नहीं जाई। तो चूंकि चरण कमलों का वर्णन है तो पद क्या लगाया, भजमन राम चरण सुखदाई। भगवान के स्वभाव का वर्णन है तो ऐसो को उदार जग माही। अब यह तो ठीक है, उचित भी प्रतीत होता है, पर एक सज्जन ने समझा कि रामचरितमानस पाठ करो तो कोई भी पद लगाओ बस। तो उसने कितना विचित्र पद लगाया, जरा सोचना। चौपाई थी, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और पद क्या जोड़ा उसने, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मौसम कौन कुटिल खल कामी। पाठ का सारा रस ही बिगड़ गया। इसलिए भाई, बोलने वाले के शब्द पर नहीं, भाव पर भी ध्यान दें। हनुमान जी कहते हैं कि मैं भक्त नहीं हूं, तो विभीषण जी ने कहा, अच्छा हमको धोखा हुआ था कि शायद आप भक्त हो, लेकिन नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन विभीषण जी दूसरी बात कहते हैं, जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि हम राम जी के भक्त नहीं हैं, हम कोई राम भक्त नहीं हैं, विभीषण जी बोले तब तो एक बात तय है, क्या आप भक्त नहीं हैं तो भगवान हैं, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम नाम अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयऊ मोहि करन बड़ भागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी, बड़ भागी, बड़ भागी, बड़ भागी, बड़ भागी। आयऊ मोहि करन बड़ भागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी। आप दीनों के अनुरागी श्री राम जी हैं, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। यह है भक्त की भाव दृष्टि। जहाँ देखता है, जिसे देखता है, उसी में अपने भगवान को देखता है। राम जी ही आ गए, भगवान आ गए। हनुमान जी ने तब एक काम किया, तब हनुमंत कही सब राम कथा,
राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई, भगवान के गुणों का वर्णन किया, और मानो भाव यह था कि विशेषताएं हम में मत देखो, भगवान में देखो। जिसमें भी विशेषता दिखाई देती है वह भगवान की कृपा की ही विशेषता है। अच्छा, श्री राम कथा पहले सुनाई और अपना नाम लिया बाद में। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने कहा आपने राम जी की कथा पहले सुनाई और पीछे अपना नाम लिया, क्यों? हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि राम कथा के पीछे ही तो हमारा नाम है। हमारे नाम के कारण राम कथा नहीं है, श्री राम जी की कथा के कारण हमारा नाम है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग जब विचार करते हैं तो एक बात तो जरूर पाते हैं कि भगवान की कथाएं पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, पर एक अंतर दिखाई देता है। पहले व्यक्ति माध्यम होता था ईश्वर के प्रचार के लिए, पहले व्यक्ति माध्यम होता था ईश्वर के प्रचार के लिए। आज व्यक्ति ने ईश्वर को माध्यम बना लिया है अपने प्रचार के लिए। कठिनाई यही है, काम वही हो रहा है, लेकिन उस समय भगवान प्रमुख थे और आज अभिमान मुख्य हो गया है। हनुमंत कथा से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि राम जी की कथा ही मुख्य है, हम मुख्य नहीं। कथा के कारण हम हैं, हमारे कारण कथा नहीं है। राम जी की कथा के कारण हमारा नाम है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। श्री हनुमान जी ने अपना नाम लिया और विभीषण जी ने हनुमान जी का नाम याद कर लिया और बोले क्या, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, अब मोहि हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि विभीषण जी बोले हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया कि मुझ पर भगवान की कृपा है और भगवत कृपा का यह प्रमाण है कि आप मिले। हनुमान जी को लगा कि इन्होंने हमारा नाम याद कर लिया। श्री हनुमान जी बोले विभीषण जी हमारा नाम मत लेना, इसका बहुत बुरा फल है। क्या? प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिलई आहारा। कोई सवेरे सवेरे हमारा नाम ले ले तो दिन भर उसे भोजन नहीं मिलता। एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे क्या सचमुच सवेरे सवेरे श्री हनुमान जी का नाम लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता? हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, किसी दिन सवेरे लेकर देख लेना, सवेरा तो रोज ही होता। सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेना, पता लग जाएगा कि दिन भर भोजन मिलता है कि नहीं। तो बोले नहीं नहीं आप अपना अनुभव बताओ। हमने कहा भैया हमें तो हनुमान जी के नाम से भोजन मिलता है, हम रोज सवेरे हनुमान जी का ही नाम लेते हैं, उन्हीं के नाम से हमें तो मिलता है। तो कहा कि फिर अरे हमने कहा ये हनुमान जी ने अपने नाम के पीछे भय जोड़ दिया, ऐसा नहीं कि हनुमान जी के नाम से भोजन न मिलता हो।
उन्होंने तो अपना नाम इसलिए जोड़ दिया, भय जोड़ दिया, ताकि कोई हमारा नाम न ले, और नाम ले तो भगवान का नाम ले। यह उनकी विशेषता है। वो नहीं चाहते कि लोग हमारा नाम ले, उनको लगता है कि भगवान का नाम ले। क्योंकि हनुमान जी को लगा कि जब हम आए तब विभीषण जी राम राम तो ही सुमिरन की ना, तब राम राम कर रहे थे और हम मिले तो अब हनुमान जी करने लगे, इसलिए हमारा नाम नहीं, आप तो वही नाम लो जो ले रहे थे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम 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 राम। हनुमान जी ने यह संदेश दिया, सूचना दी, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे।